समीर वानखेड़े का नाम याद है आपको? वही समीर वानखेड़े जो मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। वही समीर वानखेड़े जो 2021 में जब शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार करके हर रोज टीवी चैनलों पर छाए हुए थे। वही समीर वानखेड़े जिनकी टीम ने रिया चक्रवर्ती के मामले में, ड्रग के मामले में कई फिल्मी सितारों को संदिग्ध बना दिया था। वही समीर वानखेड़े जो उन दिनों 2021 में टीवी चैनलों पर सिंघम की तरह, बड़े अफसर की तरह लगातार छाए रहते थे। वही समीर वानखेड़े जिनके मुरीद कई चैनलों के चेहरे, रिपोर्टर, एंकर हुआ करते थे। वही समीर वानखेड़े जिन्हें चैनल्स इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे जिसने मुंबई में, बॉलीवुड में ड्रग पेडलर्स के गिरोह को, फिल्मी सितारों को, जो सब ड्रग तस्करी में शामिल हैं, जिनका कनेक्शन ड्रग तस्करों से है, सबको एक्सपोज करने का दावा करते थे या उनके बहाने या उनको हीरो बनाते हुए सभी चैनल ऐसी खबरें प्लांट करते थे। उसी समीर वानखेड़े के खिलाफ कई सबूत सीबीआई को मिले हैं। उसी समीर वानखेड़े के ठिकानों पर, 29 ठिकानों पर, रांची, मुंबई, कानपुर और दिल्ली, 29 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। उसी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई को यह सबूत मिले कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए और फंसाने के बाद शाहरुख खान से रिश्वत लेने के लिए पूरी कवायद की थी, साजिश रची थी। आरोप यह है कि 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के बाद बचाने के लिए मांगे गए थे। खबर यह भी आ रही है कि 50 लाख रुपए लिए भी गए थे। अब समीर वानखेड़े समेत उनके 4 सहयोगियों को, उनके 4 लोगों को भी सीबीआई ने शिकंजे में लिया है और उनके ठिकानों पर भी रेड पड़ रही। सोचिए जरा, वो दौर, टेलीविजन चैनलों का वो मीडिया ट्रायल, वो वक्त जब आर्यन खान ड्रग केस में एक क्रूज पर अपने दोस्तों के साथ फंसाया गया, उसके साथ 20 लोग पकड़े गए, सलाखों के पीछे शाहरुख के बेटे को 26 दिन तक रहना पड़ा। वो 26 दिन, उन 26 दिनों में शाहरुख खान ने क्या जलालत झेली होगी, क्या मुसीबत, क्या परेशानी झेली होगी। पूरा परिवार कैसे मीडिया और चैनलों के टारगेट पर था, कैसे लग रहा था कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, वो युवा जिसने एक तरह से कहें कि कायदे से अपनी कोई न पहचान बनाई थी, न उसकी कोई ऐसी भूमिका थी अपने परिवार में या समाज में, वो युवा, वो नवयुवक अचानक इस तरह से चिन्हित किया गया जैसे वो ड्रग तस्करों के गिरोह का हिस्सा हो या ड्रग तस्करों की चेन श्रृंखला में शामिल हो और बड़े पैमाने पर ड्रग कंज्यूम करता हो और ऐसे लोगों की पार्टियों में शामिल होता हो जहां ड्रग खूब पिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आर्यन खान को कैसे फंसाया गया, इसकी कहानियां तो पहले भी आ गई थी। जब पिछले साल मई में आर्यन खान को क्लीन चिट दी, उसी एनसीबी के अधिकारियों ने दी जिस एनसीबी का जोनल डायरेक्टर ये समीर वानखेड़े मुंबई में था। उसी एनसीबी के अधिकारियों ने माना कि आर्यन खान के मामले में समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से जांच की, सबूत नहीं थे, और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए चार्जशीट के आधार पर जो कहा वो बहुत मैं वो भी अभी बताऊंगा और पहले भी वीडियो में मैं भी बता चुका हूं और ये आप जानते हैं। लेकिन आज जब समीर वानखेड़े के बारे में खबर आ रही है कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े के ठिकानों पर छापे मारे, 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी समीर वानखेड़े ने उस फिल्म स्टार से, उस शाहरुख खान से, जिस शाहरुख खान को देश में करोड़ों लोग चाहते हैं, उनकी अदाकारी की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से, उनकी फिल्मों की वजह से। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब फंसाया गया तो मीडिया चैनल्स कैसे मीडिया ट्रायल कर रहे थे, क्या दौर था, क्या वक्त था, आपको शायद याद होगा। वजह शाहरुख खान का एक मुसलमान होना, ये मैं कह सकता हूं और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जिस ढंग से शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान या ऐसे लोग बीते 7, 8, 9 सालों में टारगेट किए जा रहे हैं, किसी से बात छिपी नहीं है। शाहरुख खान के मामले में, आर्यन खान के मामले में समीर वानखेड़े का पूरा प्लांट करके फंसाना, पूरा ट्रैप क्रिएट करना, आर्यन खान को गिरफ्तार करना, आर्यन खान के खिलाफ सबूत जुटाना, व्हाट्सएप चैट की फर्जी कहानियां करना
और वो कहानियां लगातार टेलीविजन चैनलों के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाना, ताकि लोग यकीन करें कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक बिगड़ैल बेटा है, एक बिगड़ैल रईस ज्यादा है, और वो ऐसे लोगों के गिरोह का हिस्सा है या ऐसे लोगों के बीच उठता बैठता है जहां ड्रग की पार्टियां चलती है। आर्यन खान के वो 26 दिन कौन लौटाएगा? लौटा नहीं सकते। शाहरुख खान के वो दिन जिसका बेटा सलाखों के पीछे हो, इतने गंभीर आरोप में, जिस बाप को भरोसा था कि उसका बेटा किसी भी ड्रग कार्टेल का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन कौन सुन रहा था शाहरुख खान को? आज जब समीर वानखेड़े खुद शिकंजे में है, समीर वानखेड़े के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, पता चल रहा है कि जितनी उसकी सैलरी थी उससे बहुत ज्यादा जायदाद अर्जित की। और वो सीबीआई जब 29 ठिकानों पर छापे मारते हुए सीबीआई के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जब खबरें वेबसाइट्स पर देख रहा हूं, तब लगता है कि वक्त सबका आता है, ऐसे लोगों का भी कभी न कभी हिसाब होता है। समीर वानखेड़े तब स्टार था, सिंघम था, चैनलों का बहुत प्रिय चेहरा था, लेकिन जब आर्यन खान के मामले में सबूत के तौर पर कुछ ऐसी चीज नहीं मिली, और जब मुद्दे ने अदालत में दम तोड़ना शुरू किया, और जब एनसीबी के अधिकारियों को ही मानना पड़ा अदालत में कि पर्याप्त सबूत न होने की वजह से हम समीर वानखेड़े की जांच में खामियां देखते हुए एनसीबी के अधिकारियों ने जब अपनी चार्जशीट में सब कुछ लिखा, तब खुलासा हुआ। खुलासा वैसे बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग पहले भी मान रहे थे कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मानना पड़ा। लेकिन उसके बाद से चैनलों पर कभी आपने देखा कोई माफी, कोई बैकफुट पर आते हुए किसी को? अभी मैं एक चैनल पर एक चेहरे को देख रहा था, वो बता रहे हैं कि शाहरुख खान कितने बड़ी शख्सियत वाले लोग थे, कैसे उनके बेटे को फंसाया गया। लेकिन वो चेहरा और वैसे तमाम चेहरे तब शाहरुख खान के बेटे को विलेन बनाते हुए टारगेट कर रहे थे। कहानी जो अभी पता चली समीर वानखेड़े के बारे में, धीरे धीरे कल सुबह तक आएगी कि 50 लाख उसके किसी साथी को इस मामले में कथित तौर पर दिया गया था। 4 के खिलाफ, समीर वानखेड़े के समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, और अब कल पता चलेगा कि इस मामले में, कल तक अगर सीबीआई से जानकारी आई कि इस मामले में पूरी कहानी क्या है और सीबीआई को क्या सबूत मिले। समीर वानखेड़े ने जब पूरे मामले में लीड लेते हुए अपनी टीम के साथ आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया, और 25 या 26 दिन तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा। और जब जेल से आर्यन खान छूटे, कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एनसीबी ने क्या कहा था? एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि शुरुआती जांच में जिस तरह से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मामले को संभाला, उसमें कई खामियां पाई गई। हम शीघ्र ही वानखेड़े को लेकर हुई निगरानी जांच पर अंतिम रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी हुई थी समीर वानखेड़े के मामले में, और प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, टैकल किया, उसमें कई खामियां थी, और जल्द ही हम रिपोर्ट करेंगे। भ्रष्टाचार के नजरिए से भी जांच हो रही है। पिछले साल मई में एनसीबी के अधिकारियों ने कबूल किया था, और तब तक समीर वानखेड़े का तबादला हो गया था। मीडिया और चैनल की भूमिका ऐसे मामलों में बीते 7-8 सालों में कितनी संदिग्ध रही हम देखते रहे। मीडिया ऐसे लोगों को हीरो बनाता है जो शाहरुख खान जैसे लोगों को टारगेट करता है, या किसी न किसी बहाने अगर उसका शिकार कोई मुस्लिम होता है। मैं बार बार ये कहूंगा और कह रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ऐसे फूके हुए कारतूस, बहुत ऐसे दगे हुए कारतूस, जिन्होंने न तो शानदार फिल्में की है, न वो शानदार स्क्रिप्ट राइटर हैं, न उन्होंने कायदे की एक फिल्म बनाई है, न कायदे की फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन वो सारे चेहरे आज राष्ट्रवादी हैं, और कहां और कैसे हैं आज नाम नहीं ले रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए, आप देखेंगे। लेकिन शाहरुख खान या आमिर खान कैसे टारगेट किए जाते हैं, ये आप हाल के 5-7 सालों में आप देख रहे हैं। वो शाहरुख खान आज मौन हो गया, 4 साल से कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी बोलेंगे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहानी जो आर्यन खान को फंसाने की थी, और जब वो कहानी कोर्ट में जब दम तोड़ गई, और जब कोर्ट में जज ने जो आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए जो कहा, वो सुनिए वो लाइनें, और सोचिए कि क्या क्या कुछ हुआ आर्यन खान के साथ, और कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि एक लड़के को शाहरुख खान का बेटा होने की सजा मिली, और उसे 26 दिनों तक सलाखों के पीछे रखा गया, और उसे सलाखों के पीछे न भेजा जाए, इसके एवज में 25 करोड़ वसूलने की योजना समीर वानखेड़े की थी। कोर्ट ने तब कहा था, ये नवंबर 2021 में कोर्ट का एक जजमेंट है, जब क्लीन चिट की बात हुई, तब
तो कोर्ट ने, जस्टिस नितिन सांबरी ने कहा, आज तक के हवाले से बता रहा हूं, साहिल जोशी की एक रिपोर्ट में देख रहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था तब, आर्यन खान और अरबाज खान क्रूज पर एक साथ सफर कर रहे थे। आर्यन के आईफोन से मिले व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था जिससे यह साबित होता कि क्रूज पर ड्रग्स को लेकर कोई साजिश रची गई थी। इस कोर्ट में रिकॉर्ड पर ऐसा एक भी सबूत नहीं पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि क्रूज पर सवार सभी आरोपी एक ही मकसद से इकट्ठा हुए थे। साहिल जोशी ने ही लिखा था, नवंबर 2021 की रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह बयान बेहद अहम इसलिए कि इस बयान से साबित होता है कि क्रूज पर 2 अक्टूबर को न तो कोई रेप पार्टी थी, न आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज उस रेप पार्टी का हिस्सा था, न ही किसी बड़ी साजिश के हिस्सेदार थे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एनसीबी पर जो सबसे बड़ा सवाल यह उठाया था कि जिस व्हाट्सएप चैट को लेकर, व्हाट्सएप चैट के बलबूते एनसीबी ने आर्यन को इंटरनेशनल ड्रग डीलर साबित करने पर तुली थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने पहली बार अदालत में पेश किया था और उसके बाद तो जिस व्हाट्सएप चैट को क्रिएट किया गया उसमें यह भी पता चला कि हिरासत मांगते वक्त उस रोज किसी व्हाट्सएप चैट का जिक्र नहीं किया गया था, जबकि आर्यन 20 घंटे से एनसीबी की हिरासत में था और उसके पास उसका आईफोन भी एनसीबी के हिरासत में था। तो ये एक तरह से पूरा प्लॉट किया गया कि कैसे आर्यन खान को फंसाएं, कैसे उसको ड्रग डीलिंग का या ड्रग पेडलर का या ड्रग के किसी गिरोह का या ड्रग खरीदने वाले बेचने वाले गिरोह का हिस्सा बनाकर, चेन का हिस्सा बनाकर कैसे 25 करोड़ की वसूली की जाए, उसको लेकर उस समय की 2 गवाह भी बहुत चर्चा में आए थे, जिन्होंने बयान दिया था। गवाह विजय पगाड़े थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि छापेमारी की कार्रवाई पूर्व नियोजित थी और उसके पहले एक स्वतंत्र गवाह थे प्रभाकर सैन, उसने भी आरोप लगाया था कि आर्यन को छोड़ने के एवज में वसूली की कोशिश की गई थी। ये तो समीर वानखेड़े की करतूत जो उस समय सामने आई थी। उसी समय ड्रग केस में यह भी हुआ था कि कोर्ट ने कहा और यह साबित हुआ कि कोई सबूत नहीं था, कि कोर्ट के सामने साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, सभी आरोपी एक ही इरादे से जमा हुए थे, सबूत के तौर पर बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ पुख्ता साजिश के मामले को साबित किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला, इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है, उसके पास से कोई मादक पदार्थ नहीं पाया गया। ये सारी चीजें उस समय आई थी जब आर्यन खान को क्लीन चिट हुई, लेकिन उसके बाद 26 दिन सलाखों के पीछे तो रहना पड़ा और जिस शख्स की वजह से रहा उस शख्स का नाम समीर वानखेड़े है। समीर वानखेड़े उस समय भी सिंघम की तरह स्टार बना, हीरो बना और चैनल्स ने उसको सिर माथे पर बिठाया जब रिया चक्रवर्ती का मामला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला हुआ, जिसे हत्या साबित करते हुए रिया चक्रवर्ती को विलन साबित करने की कोशिश की गई और तब भी ड्रग का केस रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका पादुकोण को सबको घसीटने की कोशिश हुई। वो दौर मुझे याद है जब मुंबई में दिल्ली के बहुत सारे रिपोर्टर, दिल्ली के चैनलों के रिपोर्टर, मुंबई के चैनलों के रिपोर्टर कैसे एनसीबी के दफ्तर के बाहर से लगातार चैट करते हुए, कैसे समीर वानखेड़े के हवाले से प्लांटेड खबरें चलाते हुए रिया चक्रवर्ती को भी ड्रग डीलिंग या ड्रग डीलर वाले जो रैकेट का हिस्सा बताते हुए खबरें प्लांट कर रहे थे और ये सब एनसीबी से हो रहा था। क्यों न माने कि समीर वानखेड़े मुंबई में जोनल डायरेक्टर रहते हुए एक बड़ा रैकेट चलाते थे कि कैसे लोगों से, ऐसे लोगों को, बॉलीवुड के लोगों को फंसाकर वसूली की जाए, जैसा इस केस में अभी पता चल रहा है। आर्यन खान के मामले में उस समय भी हम जैसे लोग लगातार जो खबरें बॉम्बे से आ रही थी या जो जानकारी मिल रही थी उसके आधार पर तब भी हम लोग बोल रहे थे कि जो एनसीबी का जो पूरा तरीका है, जिस ढंग से सीजर दिखाया गया, जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई, जिस ढंग से सस्पिशियस ढंग से बीजेपी से जुड़ा एक नेता, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नेता या कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, वो देखा गया आर्यन खान के साथ पुलिस कस्टडी में, या जब आर्यन खान को पकड़ा गया था या जब थाने में रखा गया था या एनसीबी के दफ्तर में रखा गया था, कई कहानियां, कई खबरें तब भी आई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत एक बड़ा सिंडिकेट था जिसने आर्यन खान को फंसाने में भूमिका निभाई। लेकिन शाहरुख पर जो बीती वो शाहरुख जानते होंगे। एक पिता पर क्या बीतती है अगर उसके बेटे को ऐसे मामले में फंसा दिया जाए। वो पिता अगर शाहरुख खान हो, जिसे पूरा देश जान रहा हो, और उसका बेटा 26 दिन तक सलाखों के पीछे रहे, समझ सकते हैं क्या गुजरी होगी। वकीलों की फौज खड़ी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद आर्यन खान को क्लीन चिट तो मिल गई। अगले साल
1 साल बाद मई 2022 में गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर 2021 में। लेकिन अब समीर वानखेड़े के पापों का घड़ा भरा है। तब भी हुआ था समीर वानखेड़े का इस मामले में, जब एनसीबी ने पाया कि समीर वानखेड़े की जांच में खामियां हैं, समीर वानखेड़े ने किसी ढंग से फंसाया है, तब उनका ट्रांसफर किया गया था चेन्नई, और तब भी इंटरनल इंक्वायरी हुई थी। अब सीबीआई की जांच से क्या पता चलता है, सीबीआई उनके ठिकानों से जांच के बाद, या उनके साथ जो लोग 4 लोगों की के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, उससे सीबीआई को क्या मिलता है, सीबीआई क्या बरामद करती है, सीबीआई क्या साबित कर पाती है कि समीर वानखेड़े ने अगर 25 करोड़ रिश्वत मांगी, और अगर कहा जा रहा है 50 लाख रिश्वत ली, तो किसने रिश्वत दी, किससे मांगी। और समीर वानखेड़े ऐसे बॉम्बे में बॉलीवुड के लोगों को या ऐसे बड़े लोगों को फंसाने या वसूली या ब्लैकमेलिंग करने के किस सिंडिकेट का हिस्सा था, या कैसे सिंडिकेट चलाता था, या क्या उसका तरीका था, ये अगर आने वाले दिनों में पता चलेगा तो पता चलेगा। लेकिन यही होता है ऐसे मामलों में, किस तरह से मीडिया एक तरफा अपनी भूमिका निभाता है, और किस तरह से मीडिया विलेन चुनता है, और किस तरह से मीडिया समीर वानखेड़े जैसे लोगों को अचानक हीरो बना देता है, और उसकी कही हर बात को या उसकी तरफ से प्लांट की गई हर खबर को कैसे चैनल पर घंटों घंटों, मुझे याद है उस समय शाहरुख खान के समय, रिया चक्रवर्ती के समय भी, शाहरुख खान का बेटा जब गिरफ्तार हुआ था, मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन तक लगातार चैनलों पर ऐसी ऐसी खबरें चली थी तस्वीरों के साथ, जैसे चैनल्स के कुछ रिपोर्टर और एंकर वहां खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि आर्यन खान या उसके जो 2-4 साथी, जिनको सबको क्लीन चिट मिली, 5-7 साथी, वो सब कैसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलिंग टीम का हिस्सा थे। इस तरह से खबरें चली थी। आज भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, ऐसे बहुत सारे थंबनेल उस समय के मिल जाएंगे जब चैनल्स पर ऐसी खबरें चली थी, चाहे रिया चक्रवर्ती के मामले। तो जो उनके साथ बीत गई बात, जो उनके साथ जिस ढंग से फंसाने की साजिश हुई और जो उन्होंने झेला, वो तो वक्त उन्होंने कैसे झेला वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मीडिया के वो लोग जो ऐसे मामलों में थोड़ी भी संजीदगी नहीं दिखाते, जो उनकी भूमिका होती है कि प्लांटेड खबरों को सीधे और ब्लॉप करके चैनल पर चलाने की बजाय उसकी थोड़ी बारीकी को देखें, संजीदगी से समझने की कोशिश करें कि इस खबर का कोई और दूसरा पहलू भी है क्या, किसी को फंसाया तो नहीं जा रहा है, कोई बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। ये मीडिया का काम होता है, अपने सेंस का इस्तेमाल करना, अपनी खोजी बुद्धि का इस्तेमाल करना और तह तक जाना। लेकिन अगर कोई शाहरुख खान शिकार हो जाता है ऐसी किसी साजिश का, तो सबको लगता है, सबके लिए यूरेका मोमेंट होता है, और उन्हें लगता है बड़ा चेहरा है, और वो चेहरा अगर मुस्लिम है। इस दौर में जो बीते 7-8 साल में जिस दौर से देश गुजर रहा है। लेकिन फिलहाल शाहरुख खान के बेटे को फंसाने वाला समीर वानखेड़े सीबीआई के शिकंजे में है। छापे से क्या बरामद होता है पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं खुश होने का थोड़ा वक्त है। आज न कल समीर वानखेड़े को जो उसने किया है, उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हीरो बना वो विलेन था। दरअसल सिर्फ उसने नकाब पहन रखा था हीरो का। नकाब तो तभी उतर गया जब क्लीन चिट अदालत से मिली, और जब एनसीबी को मानना पड़ा कि समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से आर्यन खान को फंसाया। लेकिन अब जब ये सीबीआई के छापे पड़े, तब उसकी दूसरी असलियत भी सामने आ रही। फिलहाल चूंकि ये खबर तुरंत आई तो मुझे लगा आपसे शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि वो दौर हमने देखा था। तो इस वीडियो को इसी संक्षिप्त जानकारी, चूंकि अभी जानकारी इतनी आई, इस जानकारी के साथ खत्म करते हैं। फिर कल अगर इसमें कोई नई जानकारी आएगी तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। और ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो वक्त बेवक्त अचानक हीरो बन जाते हैं, सिंघम बन जाते हैं, उन अधिकारियों की हकीकत कुछ और भी होती है। ये भी अपने आप में बहुत ब्राइट अधिकारी माना जाता था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी है, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने अब आ रही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। मुलाकात होती रहेगी।